नहीं अजमत साहिबा, मैं नहीं चाहती दानिया मेरे बच्चे की सरोगेट माँ बने। तो फिर मुझसे मेरी राय मांगने की क्या जरूरत थी? दादी, मैंने आपसे इसलिए बात की क्योंकि आप हमारी बड़ी हैं। मुझे लगा था आप कोई माकूल बात करेंगी। मैंने सबसे माकूल बात की है अदनान। दानिया तुम दोनों के लिए बेहतरीन इंतखाब है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप इतनी आसानी से ये बात कैसे कर सकती है हमसे? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। और अब हरगिज भी मुझसे किसी भी बारे में राय मत ले। दोबारा मुझसे कुछ मत पूछना। तुम लोग तो सब कुछ जानते हो ना, तो फिर जो दिल चाहे करो, जहाँ दिल चाहे जाओ। किसी ऐसी अजनबी औरत को ढूंढ लो जिसे हम जानते भी ना हो। फिर देखना वो तुमसे कितनी दौलत, जमीन मांगेगी, जायदाद मांगेगी, कितना पैसा मांगेगी। और जब वक्त आएगा ना, तो वही औरत तुम्हारे बच्चे को बताएगी कि उसकी असल माँ वही है। ये हमारे आपस का मसला है, देख लेंगे दोनों, समझी आप? दादी जान, जमरुद ठीक कहती है। हमने कभी दानिया के बारे में बात नहीं की। आखिर तुम क्या चाहती हो मुझसे, एक बार बता दो। मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं समझी नहीं। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपने दुख बताए, और उसके बदले तुमने क्या किया? अजमत साहिबा के साथ ही मिलकर प्लान बना लिया। कैसी प्लानिंग जमरुद, तुम ये क्या कह रही हो? ये तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो किस प्लान की बात कर रही हूँ मैं। अजमत साहिबा, ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बेटा, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर ये कैसे मुमकिन है? आपने सुना नहीं कि उसने क्या कहा है? अरे बेटा, वो मुझसे नाराज है। तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि मुझ पर क्या इल्जाम लगाया जा रहा है। दानिया, मैंने कहा ना कि अपने कमरे में जाओ। चलो। ठीक है अजमत साहिबा, सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी इज्जत करती हूँ, वरना अच्छी तरह मालूम है इसे कैसे जवाब देना है। यकीन नहीं आ रहा, इन लोगों को जरा भी अंदाजा है कि इस वक्त हम दोनों पे क्या गुजर रही है। इन हालात को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। बस करो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। दानिया को भी इस्तेमाल कर रही है वो। जमरुद, हमने भी तो अपना जवाब दिया है। गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा। क्या फायदा होगा इसका? अजमत साहिबा किसी की बात सुनती भी है? उनका जो दिल चाहता है वो वही करती है। ऐसे कैसे सोच सकती है वो? अदनान, मैं पागल हो जाऊंगी, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। जमरुद, हमने दादी को अपना फैसला सुना दिया है और वही होगा जो तुम चाहोगी। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। जमरुद, मैं तुमसे औलाद चाहता हूँ, वाकई में चाहता हूँ मैं। इसलिए अब ये तुम तय करोगी कि कैसे होगा, बस ये हतमी बात है। ठीक है, जानते हो सबसे पहले मैं क्या चाहती हूँ? मुझमें तुम्हारी साबका बीवी के साथ मजीद इस घर में रहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं मजीद उस औरत को इस घर में। इस घर से अब उसे जाना ही होगा। उसका फोन बंद है। उसका कोट और पर्स भी गायब। रुस्तम, चली गई वो। यास्मीन कह रही थी उसने उसे उधर जाते देखा है। कहाँ गई होगी भला? मैं जाकर अतराफ में देखता हूँ। हाँ मेरा बेटा, कुछ तो करो ना। कहाँ जा सकती है ऐसे? हाँ बेटा, तुम क्या ढूंढ रहे हो वैसे? पैसे? मेरी जेब में ऑफिस के पैसे भी थे। क्या? एक लिफाफे में 3 लाख रुपए रखे हुए थे। अच्छा, मैं बाकी गलियों में भी जाकर देख कर आती हूँ। पता नहीं, शायद कहीं मिल जाए। देख के आती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एयरपोर्ट जाना है लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिल रही। क्या आप मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देंगे? अगर आप कहेंगे तो किराया भी पे कर दूंगी। अगर इन सामान के दरमियान बैठ सकती हैं तो बैठ जाएं। ठीक है, बैठ जाती हूँ, बहुत शुक्रिया। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? इस्तांबुल। लेकिन आपके पास तो कोई सामान भी नहीं है। नहीं, मेरी एक दोस्त बीमार है, उसे देखने जा रही हूँ।
असल में मुझे कहीं और जाना था, लेकिन मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ सकता हूँ। अच्छा वाकई, आपका बहुत शुक्रिया। अगर वो लोग यहाँ आ गए रिलैक्स हो जाओ। तुम पुरसुकून रहो, फिक्र मत करो। ये यूसुफ कहाँ चला गया? खुशामदीद बैराम आगा। हाँ शुक्रिया। यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? कहाँ हैं सब? दरअसल पिछले दरवाजे पर आदमियों की जरूरत थी। ऐसी भी क्या जरूरत, फिर भी 2-4 आदमी तो यहाँ रख सकते थे ना। जी जल्दी से ऊपर जाओ और एक अच्छी सी मेज तैयार करो। अब बस हम क्या करेंगे? अब बताओ ना क्या करेंगे अब? अरे यहाँ क्या कोई छुपने की जगह नहीं है? दरअसल ऊपर वाला हिस्सा एक कस्टमर ने बुक करवा लिया सर, मैं यहाँ मेज लगवा देता हूँ। बस एक अच्छी सी मेज रख दो और कुछ नहीं। बेफिक्र रहें आप सर। अच्छा ठीक है, सिर्फ इस बार के लिए। आइए। कुछ नहीं हुआ। हाँ, कोई मसला नहीं हुआ। बस इसे एक बुरा वाक्या समझ लो। बस अब ज्यादा घबराओ मत। आ जाओ, बैठो यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, बैठ जाओ। हम इस तरह बाबा के जाने तक का इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, करना ही पड़ेगा। देखो ना, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो सिर्फ एक ही है, लेकिन यूं कहीं फंस जाना भी एक अजीब सी एक्साइटमेंट दे रहा है मुझे। चलो तुम अब ज्यादा परेशान मत हो। मुझे उम्मीद है अदनान तुम्हारे पास उस सब की वजाहत होगी। वैसे मेरा ख्याल है ये सवाल मुझे ज़मरुद से ही पूछना चाहिए। मुझे लगता है तुम बच्चे वाले मामले के बारे में कुछ नहीं जानती। नहीं, मैं जानती हूँ। ज़मरुद ने खुद मुझे बताया है। ज़मरुद ने? डॉक्टर ने तुम दोनों को बताया था कि तुम दोनों की औलाद होना मुश्किल है। तो फिर तुम सरोगेशन वाले मामले के बारे में भी जानती होगी शायद। क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने दादी जान से बात की थी। उन्होंने कहा कि सरोगेशन में तुम मदद कर सकती हो। क्या? यानी उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा। तो इसीलिए ज़मरुद को लगा कि ये सब अजमत साहिबा और मेरा प्लान था। लेकिन अदनान, मैं सच कह रही हूँ, मुझे वाकई कुछ मालूम नहीं था। प्लीज मेरी बात को समझो। हाँ, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ। असल में मैं तुमसे एक और इशू पर भी बात करना चाहता हूँ। ज़मरुद वो नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रहो, और सच पूछो तो वो ठीक भी है। अगर मैं उसकी जगह पर होता तो शायद मेरा भी यही फैसला होता दानिया। तो मुझे यहाँ से जाना होगा? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग घर किराए पर ले सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे अलग रहना हो ना, तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं खुद का घर लेके अलग रह सकती हूँ। दानिया देखो, जल्दबाजी मत करो, मेरी बात को समझो। ठीक है अदनान, जहाँ मुझे पसंद ना किया जाए वहाँ मैं नहीं रहूँगी। बेटी, यहाँ क्या हो रहा है अदनान? दानिया जा रही है दादी। मेरा यहाँ वक्त मुकम्मल हो चुका अजमत साहिबा। ये क्या बात कर रही हो दानी? तुम हमारी इज्जतदार मेहमान हो, कैसे जा सकती हो? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अब मुझे याद दिलाया जा रहा है कि मेरा यहाँ क़याम बहुत तवील हो गया है अजमत साहिबा। बात हो गई। उसने रुकने पर इसरार नहीं किया। ठीक है। अरे जिद मत करो बेटी, सुनो, ये घर सिर्फ अदनान का नहीं, मेरा भी है। तुम मत जाओ बेटी, खुदा के लिए रुक जाओ यहाँ। अजमत साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बात को समझे, मैं मजीद यहाँ पे नहीं रह सकती। अदनान ने जो कुछ कहा है और ज़मरुद ने जैसा सोचा, उसके बाद मैं यहाँ 1 मिनट मजीद नहीं रुक सकती। दानिया, नवीन साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोहा, तुम अपना और बच्चे का बहुत ख्याल रखना, ठीक है? दानिया, ऐसे नाराज होकर मत जाओ। हर चीज का एक वक्त होता है। मुझे मालूम है कि तुम ठीक कह रहे हो। मैंने भी यही सोचा था।
इसीलिए मैंने कल ही टिकट बुक कर लिया था। 2 दिन बाद मैं इस्तांबुल चली जाऊंगी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी बहन के पास। और मेरी बहन ने भी काफी इसरार किया कि मुझे नए माहौल की जरूरत है, इसलिए मेरे पास आ तो जाओ। फिर 2 दिन बाद ही यहाँ से चल जाना बेटी। बस बहुत तकलीफ देती है असमत साहिबा। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम हमारे होटल में भी ठहर सकती हो। जरूरत नहीं, और भी बहुत सी जगह हैं। दुआ, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हें बहुत सहमत दी है। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी ज़हमत? दानिया बेटी, हमारे आदमी तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। हाँ, जरूरत नहीं अजमत साहिबा। अरे बेटा, मुझे दुखी मत करो, कुछ तो करने दो बेटा। असमत साहिबा, क्या कहूँ आपको। जाओ बेटा, गाड़ी यहाँ लेकर आओ, दानिया बीबी को होटल पहुँचाना है। अजमत साहिबा, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, बस जैसा कहा है वैसा करो। फर्ज करें आपका प्लान कामयाब हो गया, तब भी अदनान मुझे नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जमरुद से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इन बातों पर बाद में बात करें, अभी फिक्र मत करो। चलो, गाड़ी आ गई है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। बस वो बात याद रखना जो मैंने तुमसे कही थी। चलो चलो, शाबाश। ज़मरुद जिस चीज को अपनी जिंदगी का हल समझ बैठी है ना, उस बच्चे को हासिल करने के लिए तुम्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ख्वाब भी रह जाएगा। शाबाश है, वो तो पहले ही जाने को तैयार बैठी थी और दानिया को किसी बात का इल्म ही नहीं था। वो तो यहाँ सिर्फ अपनी बच्ची की याद में ठहरी हुई थी। बहुत रोई है वो बच्ची, बहुत। और तुमने उस पर बहुत जुल्म किया है। और मेरे जज्बात का क्या? मैं अपने शौहर की साबका बीवी के साथ एक ही घर में रह रही थी। मुझ पर क्या गुजरती है, कभी सोचा है आपने? और उस पर ये चाहते हैं कि वो मेरे बच्चे की सरोगेट माँ बने। आपको क्या लगता है ये सब कुछ मेरे लिए इतना आसान है? अरे ये सरोगेट मदर वाली बात कहाँ से आई? हमें अपनी ही औलाद को देखने का ख्वाब इसी तरह पूरा हो सकता है। और जब हमने ये बात अजमा साहिबा को बताई तो इन्होंने दानिया का कहा होगा। मैं पहले से जानती थी। ये तो बिल्कुल नामुनासिब है। इस बार हम हैरान नहीं हुए, आपकी तो आदत है। सुना आपने, आपके घर वाले भी इसके हक में नहीं। मुझे क्या पता था तुम इतना बड़ा मसला बना लोगी। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी मदद हो जाएगी। मैंने तुमसे यही बात कही थी ना, अदनान बताओ। और तुमसे भी यही कहा था ना ज़मरुद। क्या मैंने इसके अलावा कुछ और कहा? इंसाफ से बताओ, क्या मैंने कुछ और कहा तुमसे इसके अलावा? क्या आप मजीद भी कुछ कह सकती थी? चलो यहाँ से, ये हमारा मामला नहीं है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिक्र मत करो। तुमने कुछ नहीं किया। मैंने ही कहा था कि वो यहाँ से चली जाए। ये बात तो बहुत पहले ही कह देनी चाहिए थी। खाना वाकई इतना ही अच्छा है जितना सुना था, है ना? हाँ बिल्कुल। चलो मजे से खाओ यार। चलो शाबाश। जी टीचर। जी मैं उसका दादा बोल रहा हूँ। उम्मीद है खैरियत होगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है टीचर, मैं इसकी माँ को फोन कर देता हूँ। ठीक है। एक जरूरी कॉल थी। खैरियत तो है? मेरे पोते को बुखार हो गया है। तुम्हारा फोन बज रहा है। बाबा, उन्हें पता तो नहीं चल गया? अरे सना, रिलैक्स रहो।
पता चल जाता जी वो कॉल क्यों करते, सीधा यहाँ ना आ जाते। उठाओ कॉल, उठाओ इनकी। जी बाबा। अरे बेटी, फातिह के टीचर का फोन आया था। वो कह रहे थे फातिह को तेज बुखार है। उन्होंने तुम्हें भी कॉल की थी मगर तुमने उनका फोन ही नहीं उठाया। बाबा मुझे सुनाई नहीं दिया। तुम कहाँ हो जो तुम्हें फोन सुनाई नहीं दिया? मैं दोस्त का गाओ। मैं एक दोस्त के साथ हूँ। अच्छा ऐसा करो बेटी, फौरन निकलो वहाँ से। ऐसा करो कि अभी बच्चे को स्कूल से लेकर आओ और फिर मुझे उसकी इत्तला भी देना। जी बाबा। क्या कहा उन्होंने? फातिह को बहुत तेज बुखार है, मुझे अभी स्कूल जाना होगा। रुको, ज्यादा परेशान मत हो तुम, प्लीज पुरसुकून हो जाओ। मैं क्या करूं, मैं पागल हो जाऊंगी। सब कुछ यूं उल्टा क्यों हो रहा है? मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया चला सकता हूँ। ठीक है जाना, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। ठीक है? क्या वो मिली? मुझे तो लगा तुम्हें मिल गई होगी बेटा। वो भाग गई, सारा पैसा लेकर भाग गई। मैं अब अपने बाबा को क्या जवाब दूंगा, क्या बताऊंगा अपने बाबा को? ठीक है मान लिया मलिहा चली गई है, लेकिन कंपनी के पैसे लेकर चली गई वो, मैं बाबा को क्या कहूंगा? नहीं नहीं, वो नहीं भाग सकती बेटा। वो इतने पैसों का क्या करेगी, कहाँ खर्च करेगी उन्हें? वो थोड़ी सी बस पागल है, खुद ही वापस आ जाएगी, देखना तुम, वापस आ जाएगी खुद ही वो। क्या बातें कर रही हो रिया? वो पैसे लेकर भाग गई है। मेरी अपनी आप लोगों से बिल्कुल सही बात पर नाराज थी, उन्होंने वो देख लिया जो मैं नहीं देख सका। आखिर किस किस्म के लोग हैं आप लोग? आप लोगों के अंदर जरा भी शर्म वगैरह नहीं है। किस किस्म की लालच है ये? तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो लतीफ। अब मैं उससे शादी करने वाला था उरी आंटी, घर वालों की बात नहीं मानी। मैंने अपनी दौलत के साथ साथ सब कुछ ठुकरा दिया और उसके साथ खड़ा रहा। पता है क्यों? क्योंकि मर्द हमेशा उस औरत के साथ खड़ा होता है जिससे वो मोहब्बत करता है। और अब देखिए मेरे साथ क्या हुआ। रुस्तम अंकल, इस समय मेरा क्या कसूर था? अल्लाह अल्लाह, देखो जरा इस लड़के को, कितनी बदतमीजी से बात करके गया है। तो दफा हो जाओ, ये गरीबी भी एक लानत है। गरीबों को यूं ही पांव तले रोनते हैं ये अमीर। भाई इतनी बदतमीजी, हद हो गई भाई। इस लड़के का तो दिमाग ही खराब है। अब तुम कहाँ जा रहे हो रुस्तम? इधर आओ ना भाई, चलो ढूंढते हैं ना उसे चल के। कहाँ जा रहे हो? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना खाया जा रहा है? आओ इकट्ठे मिलकर खाते हैं। अरे नहीं, मैं पहले ही खा चुका हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो अगर खाना खा चुके हो तो? मैंने आपको देखा तो सोचा आपसे मिल ही लेता हूँ। वैसे खाना बहुत अच्छा है यहाँ का। हाँ वाकई, ये बात तो सही कही आपने। ये मीठा भी बहुत लजीज है यहाँ का। नहीं, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि नवीन से अच्छा मीठा कोई नहीं बना सकता। हाँ हाँ, यकीनन अच्छा होगा। देखें, सीधी सी बात है, मैंने तो अपनी पसंद बताई आपको। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने आपको ऊपर से देखा तो मुझे याद आया कि आप वो जमीन में इन्वेस्ट करना चाहते थे ना, वहाँ एक साइट है हमारे पास। मैं आपको ऑनर से मिलवा देता हूँ, वो आपसे कमीशन भी नहीं लेगा। हाँ, लेकिन अभी तो ना जगह ऐसी है और ना वक्त, और आप अपने मेहमान के साथ, और अभी शाहीन भी हाल ही में आए हैं। हम यहाँ अपनी कुछ निजी बातें कर लेते हैं। अरे हाँ, कोई मसला नहीं है। वैसे भी मेरे मेहमान जाने ही वाले। वो बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं, उनको इस पे कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, बुरा नहीं मानेंगे। चलिए ना, बस 2 कदम की तो बात है। बुरा मत मानना शाहीन। हाँ। आओ चलो दिखाते हैं। हाँ चले। क्या यहाँ से करीब है? हाँ हाँ, आगे बस 2 कदम पर ही तो है। हाँ चले, खाना ठंडा होने से पहले ही आ जाएंगे। आइए यहाँ से।
ये एयरपोर्ट का रास्ता तो नहीं है, ये समझेंगे शॉर्टकट है। लेकिन मुझे तो शॉर्टकट नहीं लग रहा। गाड़ी क्यों रुकी? वो मेरा दोस्त यहाँ इंतजार कर रहा था, उसी को देखने जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। अरे ये मेरे पैसे हैं, तुम नहीं ले सकते। मेरे पैसे दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? दो, वापस दो। ये मेरे पैसे हैं, तुम नहीं ले सकते। तुम्हें खुदा का वास्ता वापस दो मुझे। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, वापस दो। मैं अपने पैसे नहीं दूंगी तुम्हें। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? अरे सब क्यों फैला रहे हो? क्यों उल्टा रहे हो सब कुछ? रुस्तम, बताओ तो मुझे, क्या ढूंढ रहे हो? तुम बाहर निकलो यहाँ से। अरे बाहर निकलो यहाँ से। चलो बाहर जाओ। खामोश रहो। बताओ मैंने तो कहा ना सही, बाहर तुम्हें निकलो। मैं ढूंढ के देती हूँ ना। बताओ बाहर तो रहो। सही, क्या चाहिए? बात सुनो, दरवाजा खोलो रुस्तम। ओ रुस्तम, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे ये क्या कर रहा है पागल आदमी? इसका तो कोई भरोसा नहीं। मुझे जाऊंगी नहीं मैं यहाँ से। ये मेरे रुस्तम, हाथ मत लगाना रुस्तम, मत लगाना इसे हाथ। मेरे ये दरवाजा खोलो। अल्लाह, मैं तोड़ दूंगी ये दरवाजा। एक मिनट रुको तुम। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं दरवाजा तोड़ दूं। मैं आ रही हूँ रुस्तम। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा रुस्तम। रुस्तम छोड़ूंगी नहीं। खोलो मेरी चीजों का हाथ मत लगाना। नहीं है, बिल्कुल तुम नहीं ले सकते ये। वो तो छोड़ो, ये मेरी चीज है। छोड़ो। ये तुम्हारे नहीं है उड़िया। हट जाओ। मैं तुम्हें नहीं लेके जाने दूंगी छोड़ रुस्तम। दो मुझे। छोड़ दो, ये मेरी चीज है। छोड़ो, पागल हो गया क्या? ये मुझे दे दो। आओ मुझे दो ये सब। चुप रहो। छोड़ दो, छोड़ चुप रहो उड़िया। मेरी चीज है ये। मेरे है ये। नहीं। लाओ, ये भी मुझे दो। ओए अल्लाह, ये नहीं, ये नहीं। ओए, बेशरम इंसान, बेशरम रुस्तम, बेगैरत आदमी। रुक जा इधर आ। अरे बहरे हो गए हो क्या सब लोग? कोई तो आ जाओ मेरी मदद को। खुदा की लानत हो तुम पे, पागल हो गए हो रुस्तम। क्या कर रहे हो? पुलिस को बुलाऊंगी मैं रुस्तम, याद रखना। आ जाओ। तुम कहाँ जा रहे हैं? रुक जा, नहीं जाने दूंगी मैं तुझे ऐसे। रुक, छोड़ मेरी ये चीजें। जाने दो। छोड़, वापस दूर कर रहो मुझे। मुझसे। छोड़ दो मेरी चीजों को। उड़िया, छोड़ जाने दो। दो मुझे। मेरा सोना, मेरा सोना लूट गया। मेरा सोना लूट लिया। रुस्तम, कोई है? अरे कोई आओ मेरी मदद को। रुस्तम, कोई आओ। क्या हो गया? पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही हो तुम? इस औरत को तो आए दिन दौरे चढ़ते हैं। लगता है पागल हो बड़ा गई है। कमीना आदमी है ये। ये सारी जमीन एक ही आदमी की है और उसे विरासत में मिली है। आप उससे सौदा कर सकते हैं। वैसे वो क्या डिमांड कर रहा है इस जगह की? वो मामला तो तय हो जाएंगे। पहले आप अपना जहन बना लें, फिर कीमत पर बात कर लेंगे। अगर वो फ्रॉड निकला तो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ गो खान, क्या लतीफ तुम तक नहीं पहुंचा? अभी तक नहीं पहुंचा? अच्छा ठीक है, तुम रुक जाओ, तुम रुको, मैं देखता हूं। मैं अब क्या करूं? क्या करूंगा मैं अब? ये मसला कैसे हल होगा? क्या करूंगा मैं?
एक ऐसी मुसीबत आ गई है, अब क्या होगा मेरा? मैं सबका सामने कैसे करूंगा? मेरे साथ ही क्यों होता है? हेलो लतीफ, फौरन मुझे कॉल करो। गोखान चनार ने मुझे कॉल की है। तुम कहाँ हो और पैसे क्यों नहीं पहुंचे अब तक? अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे। लानत हो, अल्लाह गारत करे। सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जगह पसंद आई होगी। क्या कहते हैं आप? बुरी नहीं है, सोचेंगे इस बारे में। जी बेहतर, जैसा आप मुनासिब समझे। आइए अंदर बैठते हैं। हाँ यूसुफ, वो मोहतरमा चली गई अब्बास साहब। अच्छा, शायद कोई काम होगा उन्हें। ये तो बुरा हुआ फिर। नहीं, मुझे मालूम है कि उसे कोई काम था। कम से कम अलविदा ही कह देते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली बार। तो फिर जब जगह खाली है तो ऊपर ही चलते हैं। जी चलिए सर, वेटर वगैरह से मैंने सफाई भी करवा ली है। आइए। जी चलिए प्लीज। अच्छा, वैसे मैं कहता हूँ उस जमीन में सरमायाकारी फायदा का सौदा साबित हो सकती है। आइए प्लीज। ओह वाह 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 वाह, वल्लाह अब्बास साहब, मानना पड़ेगा आप औरत का दिल जीतना खूब जानते हैं। जरा इस मंजर को तो देखें। अरे नहीं, ये छोटी सी जगह है, हमने हुजूम से दूर रहने के लिए यहीं का इंतखाब किया। अरे आइए ना, बैठिए। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाह। शायद वो मैडम अपना स्कार्फ यहीं भूल गई। ये तो मार्दीन का बना हुआ लगता है। क्या उस औरत का ताल्लुक मार्दीन से ही है? ये तो नहीं पता। मैंने उनके लिए तोहफे में लिया था मार्दीन से। बहुत बहुत अच्छा हाथ का काम है। वैसे समझ नहीं आता अब्बास कि तुम शादीशुदा होकर इस छोटे से शहर में किसी दूसरी औरत के साथ वक्त कैसे गुजार लेते हो। अगर आप चाहें तो आपके लिए भी ढूंढ दूं। उसकी एक सहेली सिंगल है। मैं इन बातों के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। नहीं, आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। बस करो, मजाक बंद करो। देखो तुम बदतमीज कहीं का। चले एंजॉय कीजिए। क्या ये शख्स आपका दोस्त है बहरामा का? न दोस्त है न दुश्मन। ये इस इलाके का सबसे बड़ा मक्कार आदमी है ये शख्स। तुमने उसकी घबराहट देखी, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो मुझसे। मैं ऐसे शख्स को फौरन पहचान लेता हूँ, और वो जो कुछ भी छुपा रहा है, तुम देखना, मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। हाँ। अरे ये तो हवेली जा रहा है। रुस्तम, सुन तो लो मेरी बात। हो सकता है हमारी मलिया वापस आ जाए। मत जाओ ऐसे, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ। उन्हें मत बताना कि वो भाग गई है। खुदा के लिए बात सुन लो मेरी। आई मेरे घुटने, अरे मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। मेरी चीजें वापस कर दो और जहाँ जाने जाओ। मैं नहीं आऊंगी, तो मुझे मेरी चीजें वापस। और रुस्तम, हाय मेरी टांगे। अरे पागल आदमी, तुम्हारी अनाम सबको तबाह कर देगी। रुस्तम, सुन लो बात मेरी। अल्लाह, बहुत खूबसूरत है ये तो। ये ईशा ने मुझे मदर्स डे पर दिया था। मुझे बहुत पसंद है। बहुत प्यारा है। मैं इस एहसास को जिंदगी भर महसूस नहीं कर पाऊंगी। यानी मेरा वो मतलब नहीं था।
दरअसल अब मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं होता। और अदनान ने कहा कि हम किसी ऐसे बच्चे को गोद ले लेंगे जिसका खानदान ना हो। वो भी तो हमारा ही बच्चा होगा ना, है ना? हाँ, ये आखिरी है। देखो, हो गया। आप कैसे हैं? मैं अदनान नबील खान बात कर रहा हूँ। आपके होटल में एक गेस्ट हैं दानिया के नाम से। उनके साथ ज़रा एहतराम से पेश आइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और मेरी कॉल के बारे में मत बताइएगा। बहुत शुक्रिया। वैसे ज़मरुद आपा का गुस्सा बचा है। जब सैरोगेट मदर कोई अजनबी हो तो आपको उसका चेहरा देखना नहीं पड़ता, वो बच्चा देखकर चली जाती है। मेरी तरफ ऐसे मत देखें दादी, आपने बिल्कुल ही गलत राय दी थी। देखा दादी, सबको बात गलत लगी। हाँ, तुम लोगों को तो सबको यही लगता है भाई। अब तुम बच्चे हमें सिखाओगे। लेकिन ये दुरुस्त कह रहे हैं। आपने अब्बास के साथ मिलकर लतीफ को नुकसान पहुंचाया। मुझे लगता है कि वो लड़की आपके लिए और बहुत से मसाइल लेकर आई। नवीन बेटा, कोई भी बात हो रही हो यहाँ, तुम जानबूझकर किसी न किसी तरह कहीं न कहीं से मलिया का जिक्र जरूर ले आती हो। ऊपर से तुमने भी दानिया का दिल तोड़कर भेज दिया उसे। दादी, दानिया ने टिकट खरीद लिया है और जाने का फैसला कर लिया है। मुझे एक ही बात का यकीन करना है कि ज़मरुद मेरी वजह से हर्ट ना हो, बस। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें अपनी बीवी की सिवा यहाँ किसी की भी परवाह नहीं? दादी, बात दानिया की है। हम सरोगेशन के लिए किसी और की मदद ले लेंगे, लेकिन वो किसी भी सूरत दानिया नहीं होगी। ये बात जहन में डाल ले। लतीफ, लतीफ बेटा। खैरियत है? ये तो रुस्तम है। रुस्तम, क्या बात है? क्या हो गया है? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? बाबा, बाबा जान। मलिहा ने लतीफ की रकम चुरा ली है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं बस इस वक्त तो इतना ही कुछ ला पाया हूं, लेकिन फिक्र न करें, बकाया रकम भी मैं जल्द ही अदा कर दूंगा। ये मेरा सामान है। मलिहा रुको। ये बूढ़ा ठरकी जैसे मैं समझता ही नहीं, मुझसे मेरा पैसा लेकर औरतों के साथ अय्याशियां करना चाहता है। ये बेवकूफ समझा है मुझे। हेलो अब्बास साहब। हेलो दुआ, क्या लतीफ वहाँ है? नहीं, वो तो सुबह सवेरे ही चले गए। ये क्या हो रहा है? कैसा शोर है? मत पूछे अब्बास साहब, मलिहा फरार हो गई है, वो भी लतीफ साहब के पैसे लेकर। इसीलिए हवेली में हंगामा हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं? एक आदमी ने मेरे पैसे छीन लिए और मुझे यहाँ बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? अरे तुम रुक क्यों गए अहमद? टेलीविजन पे रोजाना देखती हूँ ऐसी लड़कियों को। चलो कहीं मुसीबत हमारे गले ना पड़ जाए। रुके, मैं यहाँ अकेली हूँ, खुदा मेरी मदद कीजिए। रुक जाइए। उफ, खुदा पूछेगा तुम लोगों को। मुझे लिफ्ट दे देते तो क्या हो जाता?
मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। जब मैं कहती थी तो सब मेरे खिलाफ हो जाते थे, मुझे ही इखलाक सिखाने लगते थे। अब देख लिया। बहरहाल हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। लतीफ और मलिया की शादी नहीं हो सकी, फिर तो शायद हम सभी बर्बाद हो जाते, शायद हमारी सारी दौलत ले उड़ती। चची बस। वो वापस आ जाएगी, देखना, आ जाएगी जरूर। चुप कर जाओ, तुम अब भी उसका दिफा क्यों कर रही हो? रुस्तम बाबा, जो नुकसान होना था वो हो चुका। मैं अपने पर्सनल अकाउंट से ये कीमत अदा करूंगा। बिल्कुल नहीं। रुस्तम, तुमने ऐसा किया तो मैं यही खुदकुशी कर लूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द कर्ज अदा कर दूंगा। तो ठीक है रुस्तम, बात तय हो गई। अब के बाद से तुम अपनी तनख्वाह से 30 माह तक हर महीने 10,000 रुपए अदा करोगे, समझ गए? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर अपना कर्ज खुद उतारूंगा। चाहो तो ये अपने साथ ले जा सकते हो। एक मिनट रुक जाइए, ये सब मेरे हैं, मेरा सामान है ये। बस कर दो हुरिया, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? रुको, ये अब आपके हैं। आप चाहे तो अपने पास रखें या गरीबों को बांट दें, लेकिन मैं मलिहा का कर्ज जरूर अदा करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अदा करूंगा। बाबा जान, तो देख लिया अब्बास साहब, वही सब हुआ ना जो मैंने कहा था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाबा परेशान ना हो, मलिहा वापस आ जाएगी चंद ही दिनों में, ठीक है? मलिहा ने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे शर्मिंदा किया, लेकिन तुम्हारी भी हालत देखकर दुख होता है। वो तुम्हें भी जलील करके चली गई, तुम्हारा सर भी यहाँ झुक गया। ये शर्मिंदगी हमेशा हमारे दामन पर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने बहुत सी गाड़ियाँ रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। रेट क्या है आपकी? क्या मतलब है आपका? मतलब कि कितना चार्ज करती हो? ये क्या कह रहे हो तुम? 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा मैं। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर। अरे आ जाओ 5,000 रुपए ले लो। यहाँ से जाओ। इस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं, क्या करूँ मैं? तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? चलो जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। बस एक बात कहना चाहती हूँ, मैं आपका हर राज जानती हूँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब कोई दबाव में होता है ना तो कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी उगल देता है। बात सुनो हुरिया, अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत कर दूंगी। मैं करके भी दिखा दूंगी। हाँ। क्या तुम मुझे अब भी धमकी दे रही हो? हाँ हाँ धमका रही हूँ। क्या कर लेंगी? चलिए करके दिखाए मुझे। करूंगी। तुम्हारी बेटी हमारा पैसा चुराकर फरार हो गई, और अगर तुम कुछ कहोगी तो मैं कहूंगी तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो, तुम्हारा शौहर मेरा गवाह होगा। मैं थाने जाकर तुम्हारी बेटी के खिलाफ केस दायर करूंगी और उसे जेल भिजवा दूंगी। समझ गई ना? अब जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से।
फोन नहीं उठा रहा। मेरा बेटा कहाँ है अब्बास? बताओ कहाँ है मेरा बच्चा? जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप दोनों हैं। आपने और अब्बास ने मिलकर ये सब कुछ करवाया है। प्लीज पुरसुकून हो जाएं चची। कैसे पुरसुकून हो जाऊं अदनान, कैसे? मेरे लतीफ का कुछ नहीं पता है। वो हम सबसे लड़कर उस लड़की के पीछे गया था और अब देखो क्या हाल है। वो आपसे डर रहा है इसलिए वो जवाब नहीं दे रहा। मैं देखता हूँ उसे 2 थप्पड़ भी लगाना, वो पैसा गुम करके मजनू बना बैठा है। या अल्लाह, इन हालात में तुम ये क्या कह रहे हो? बातें सुनो जरा इनकी। अम्मी, मुझे इजाजत दे, मैं भी जरा जाकर थोड़ा आराम कर लूं। रुक जाओ। हुरिया के झंझट से छुटकारा मिल गया हम सबको। जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो बात करने ही वाली थी, मैंने उसकी जबान बंद करके उसे भेज दिया, वो चली गई। आपने बहुत अच्छा किया अम्मी, अब भुगतेगी। अब तुम भी अपने बेटे का ख्याल रखो, अपना बर्ताव बदलो, डांट डपट कम करो। क्या मैंने तुम्हें ऐसे जवान किया था? तुम नौजवान लड़के पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते, वो भी एक दमीर का है, तुम्हारी तरह, अदनान की तरह। उसका साथ देना चाहिए, ताकत बनना चाहिए उसकी। मैं उसका साथ देता हूँ अम्मी, मगर नवीन की चिक तो कभी बंद ही नहीं होती। छोड़ दो उसे। अरे बेटा, औरतें हमेशा बोलती रहती हैं, फिर आखिर खामोश हो जाती हैं। ये क्या है? क्या अम्मी, क्या है? ये नवीन का परफ्यूम तो नहीं है? नहीं अम्मी नहीं, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मत भूलना कि तुम मेरी औलाद हो अब्बास। मैं वाकिफ हूँ तुम्हारी हर रग से। भाई, आपने मुझे कैसे ढूंढा? जाहिर है लतीफ तुम्हारा बड़ा भाई हूं, कैसे नहीं ढूंढ सकता तुम्हें। मैं भी बहुत बार आया हूं यहाँ रिलैक्स होने के लिए। मुझे नहीं लगता आप मुझ जैसे बदकिस्मत थे भाई। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? दबीर कान है हम लोग, खतरे में कूदते हैं, तुम्हें मालूम नहीं? मालूम है, मगर कभी मलिहा जैसी लड़की आपकी जिंदगी में नहीं आई। हमने बहुत से दूसरे खतरे बर्दाश्त किए हैं। मैंने आपकी बात मानी। आपने मुझसे कहा था कि असल मर्द कभी अपनी औरत को नहीं छोड़ता। मैं अपने खानदान से लड़ गया और अब देखें क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो सिर्फ 3 लाख रुपए थे। तुमने सिर्फ इतने पैसों में अंदाजा लगा लिया कि वो कैसी लड़की है। सोचो अगर शादी कर लेते तो क्या होता। शादीशुदा जिंदगी मुख्तलिफ होती है। फैमिली लाइफ में तुम सुकून से सो सकते हो। जानते हो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता और तुम उसके लिए जान भी दे सकते हो। तुम्हें कभी किसी बात का पछतावा नहीं होगा। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की। हो सकता है कि रात को तुम सुकून से सो भी नहीं सके होगे। लगता है सर्दी बहुत हो रही है, चलो अब चलते हैं। भाई, अगर हम हवेली ना चाहे तो? कहां पर जाएंगे और ऐसे कब तक छुपते रहोगे? चलो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। कितनी बदनसीब हूँ मैं, क्या मुकद्दर मिला है मुझे। कैसी जिंदगी है तेरी हुरिया। रुस्तम, क्या हो तुम रुस्तम? रुस्तम, रुस्तम, तुम किसी से बात कर रहे हो क्या? हाँ मैं हूँ, आ जाए अंदर आ जाए, मैं और दिखा देता हूँ।
ऊपर भी 2 कमरे बने हुए हैं। क्या इसकी रजिस्ट्री है? नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं है। रुस्तम, क्या हो रहा है? मैं घर बेचकर कर्ज अदा करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो ये? क्यों कर रहे हो ऐसा? कहाँ रहेंगे हम? अकल घास चढ़ने गई है तुम्हारी क्या? जहन्नुम में रहेंगे हम। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हें ऊपर दिखाता हूँ। तुम जरा मेरे साथ आओ। नहीं जाने दूंगी ऊपर, और मैं घर भी बेचने नहीं दूंगी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से, चलो। चुप करो और मेरे साथ आओ। छोड़ो मेरा, मेरे नहीं जाने साथ चलो। दूंगी मैं। छोड़ो, हटो, छोड़ो। मैं तुम्हें ये घर बेचने नहीं दूंगी। यहाँ खामोशी से चलो। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, चलो। घर खरीद के दिखाओ, केस कर दूंगी मैं तुम पे। अरे रुस्तम, छोड़ो मुझे। पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। ये मेरे वालिद का था। दूर रहो इससे। हाँ, बेहतर ही है। थू है तुम पे रुस्तम, लानत है तुम पे। बेड़ा गर्क हो।